मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल, मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर आज मां नर्मदा के दक्षिण तट ग्राम पंचायत बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश पहुंचा है, जहां पर 6 अप्रैल से 1111 कुंड का महायज्ञ जोईराम शिवराम महाराज जी के आतिथ्य में होने जा रहा है, जिसमें देश के बड़े बड़े संत, महंत, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और हो सकता है कि कैबिनेट, केंद्र के कैबिनेट के भी मंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। मां नर्मदा का नियम है, मां नर्मदा जिनको चाहती है, जिनको आशीर्वाद देती है, वे ही मां नर्मदा के तटों पर पहुंच पाते हैं। इस समय राजस्थान से बहुत से ऐसे लोग आए हैं जो अपनी कला के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। जैसे ये एक यज्ञ के लिए मंडप बन रहा है, देखिए बांसों से और पावड़ी से। अब ये यहाँ तो पावड़ी बोलते हैं, राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं ये हम जानकारी लेकर आपको बताएंगे, और किस प्रकार से ये यज्ञ का मंडप बन रहा है। कितना भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पर यह मंडप अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी हिलता नहीं है। राजस्थान से कुछ और भी लोग आए हैं जो बड़े बड़े मंडप लगाए हैं उन लोगों ने, और एक मंडप जहाँ पे अभी शिव पुराण चल रहा है, उसको डोम के नाम से जाना जाता है। वो डोम भी एक ऐसा है जिसमें तूफ़ान, बारिश, कोई भी चीज़ से कोई नुकसान नहीं होता, और 7000 पब्लिक आराम से पालथी बैठ लगाकर भगवान की कथा का आनंद ले सकते हैं। इसी प्रकार का यज्ञ देव का स्थान नीचे भी तैयार हो रहा है, जहां हमने पिछली बार आपको बताया है कि वहां पर भी नप्तीकरण हो गया, बांस लगा दी गई है, और ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है सब राजस्थान से ही आया है। चाहे एक बांस का टुकड़ा भी है तो वो राजस्थान से आया है, और राजस्थान के लोग भी हैं, अपने मन और वचन के पक्के रहते हैं। काम के प्रति इनकी इतनी श्रद्धा है कि सुबह उठकर बाल भोग लेने के बाद में अपने काम से लग जाते हैं, और जब तक दोपहर के भोजन का बुलवा नहीं आता तब तक अपने काम में लगे रहते हैं। सभी नशों से दूर और लोगों से भी दूर अपने काम में लगे ये कलाकार कुछ ही दिन में इस मां नर्मदा के पावन तट को ऐसा अमृत बना देंगे जैसे अयोध्या का राम मंदिर हो या द्वारकाधीश का कोई किला हो। जहाँ पर हम आपको कैमरा बता रहे, 2013 में मां नर्मदा का जल स्तर गेट नंबर 1 तक आ गया था। हम लोग मीडिया के लोग जब रात को 9 बजे पहुँचे तो मां नर्मदा का जल शंकर भगवान की पिंडी से जाकर लग चुका था, और केला देवी धाम की एक बिल्डिंग पूरी तरह जलमग्न हो गई थी नर्मदे। और मां नर्मदा का जल 1 हफ्ते तक धीरे धीरे विसर्जित होता गया, और 8 दिन में मां नर्मदा का जल पूरी तरह अपनी मुख्य धारा से जुड़ गया था। जिस समय मां नर्मदा का जल चढ़ रहा था उस समय भी कलकल की ध्वनि आ रही थी, और मां नर्मदा का जब जल आगे की ओर बढ़ना चालू हुआ तब भी ऐसा लग रहा था कि कोई समुद्र की लहरें यहाँ पर 2013 में उठ रही है। उसके बाद से अभी तक मां नर्मदा का जल एक सीमा के अंदर आता है और चले जाता है। 2013 में भी मां नर्मदा ने चीज़ों का ज़रूर नुकसान हुआ, वस्तुओं का नुकसान हुआ, पर इंसानों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ऐसा सरकारी आंकड़े भी बताते हैं और पत्रकारों के भी आंकड़े बताते हैं। इस समय हम जोईराम शिवराम महाराज जी के मध्य प्रदेश के मुख्य आश्रम में हैं, जहां उनका बचपन कटा है, और यहीं से उन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा करने के बाद में पुष्कर में अपने गुरु के पास रह के गुरु ज्ञान लिया, और आज राजस्थान में उनके 4 से 5 आश्रम हैं, जिसमें एक आश्रम
पुरानी हनुमानगढ़ी पुष्कर में, दूसरा वानेवली जयपुर में, तीसरा निमेड़ा मासी नदी के किनारे में, और एक दादी आश्रम भी अभी जाटों का एक बहुत बड़ा रकबा है, वहाँ का आश्रम भी गुरुजी को दक्षिणा में प्राप्त हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि माँ नर्मदा की इस पावन धरती पे बालक दास जी ने जन्म लिया, और आने वाले समय में समय समय पर महाराज जी मानव जीवन के लिए एक उत्साह और उमंग का कार्य करेंगे। महाराज जी के पास में इस समय 4000 गौ माताएँ हैं जिनकी सेवाएं भक्त लोग भी करते हैं और महाराज जी भी करते हैं। ये गेट नंबर 1 है, और इसी प्रकार अभी गेट नंबर 2 का निर्माण चल रहा है, और एक फ्लाइंग ओवर का भी निर्माण की योजना है कि सीधा आश्रम से निकलने के बाद में केला देवी धाम में पहुंचा जाएगा, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। और सामने ही पंचमुखी दरबार हनुमान जी का है, और उसी के बाजू में गणेश गौरी जी का स्थान, और ठीक उसके बाजू में माँ केला देवी का, और उससे लगा हुआ मंगल भवन, और उसके बाद में आज जाएंगे तो माँ नर्मदा का भव्य सुंदर मंदिर और शंकर भगवान का मंदिर, और सामने ही मालवीय धर्मशाला। अब हम आज के इस सुप्रभात में इतना ही आपको बता पाएंगे। अब इस गांव का नाम ग्राम माँ रेवापुर रखा गया है। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार के गजट लिस्ट में नहीं आ पाया है। उम्मीद है आने वाले समय में इस गांव को माँ रेवापुर ग्राम के नाम से जाना जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से। इन्हीं शब्दों के साथ में इस भव्य गेट नंबर 1 रामधाम आश्रम से वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी अपनी टीम के साथ में जय हिंद, जय भारत।